रवि एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ। घर बहुत बड़ा था, मकड़ियों के जालों और धूल से भरा हुआ। मकान मालिक एक कमजोर सा आदमी जिसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती थीं, अजीब तरह से दयालु था। उसने कहा था, किराए की कोई जरूरत नहीं, बस घर में रहो। पिछले किराएदार के बारे में बात करने से उसने साफ मना कर दिया था। उसका चेहरा बस नाम सुनते ही उदास हो गया था। दिन हफ्तों में बदल गए। रवि धीरे धीरे अपने नए घर में सेट हो रहा था। उसे अक्सर घर में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी, एक ठंडक जो हमेशा उसके साथ रहती थी। वो हमेशा वहां रहती थी, उसकी नजरों के किनारे पर, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती हुई। उसकी अपनी परछाई अजीब तरह से व्यवहार करती थी। पहले तो उसने इसे अपनी कल्पना समझा, लेकिन परछाई और साफ दिखने लगी, फैलने लगी, मुड़ने लगी, अपनी जिंदगी जीने लगी। ये लैंप की रोशनी में टिमटिमाती, लंबी और भयानक, उसकी हरकत का मजाक उड़ाती हुई, मानो ये उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, किसी खतरनाक चीज के बारे में चेतावनी दे रही हो। एक शाम जब रवि पढ़ रहा था, उसने उसे देखा। उसकी परछाई मंद रोशनी में हिली। ये उसके पैरों से अलग हो गई और दीवार पर फैल गई। उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। उसने फिर से लाइट चालू की। उसकी परछाई वापस सामान्य हो गई थी, आज्ञाकारी रूप से उसकी नकल कर रही थी। क्या उसने कल्पना की थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस रोशनी का खेल था, लेकिन उसके दिल में डर का बीज बो दिया गया था। ये घटनाएं जारी रहीं। उसकी परछाई दीवारों पर नाचती रही। एक भयानक कठपुतली शो, बिना कठपुतली चलाने वाले की। एक खास डरावनी रात वो उठा और उसने अपनी परछाई को अपने ऊपर मंडराते हुए देखा, लंबी, विकृत, अंधेरे में चमकती आंखों जैसी किसी चीज के साथ। वो हाँफते हुए उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। परछाई गायब हो गई। वो हमेशा डर में जी रहा था। नींद भी कोई राहत नहीं देती थी। बुरे सपने आते थे, एक परछाई वाले आदमी के, जिसके दिल में बुराई थी। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। इस अनदेखे आतंक से मुक्त होने का रास्ता खोजना होगा। रवि ने अपने दोस्त अरुण को सब बताया। उसने उसे अजीब घटनाओं के बारे में बताया, अपनी परछाई के बारे में जो खुद चलती थी, उस डर के बारे में जो उसे खाए जा रहा था। अरुण ने धैर्य से सुना। उसके चेहरे पर एक संदेह भरी मुस्कान थी। तू बहुत ज्यादा काम कर रहा है रवि, उसने कहा। तुझे आराम की जरूरत है। रवि ने जोर देकर कहा कि यह उसकी कल्पना नहीं है। उसने अरुण से घर पर एक रात बिताने के लिए विनती की, ताकि वो खुद देख सके। आखिरकार अरुण मान गया। हम इसका पता लगाएंगे, उसने कहा, भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए। उस रात उन्होंने लिविंग रूम में एक कैमरा लगाया, जिसका लेंस उस दीवार पर था जहां परछाई आमतौर पर दिखाई देती थी। वे इंतजार करते रहे। सन्नाटा उनकी घबराहट भरी सांसों से टूट रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अरुण का संदेह कम होने लगा। उसने रवि की आंखों में डर देखा था, एक ऐसा डर जो किसी भयानक चीज के बारे में बता रहा था। अगली सुबह कैमरे की फुटेज जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। इसमें रवि की परछाई उसके शरीर से अलग होती, फैलती, मुड़ती, एक खतरनाक जिंदगी जीती हुई दिखाई दे रही थी। ये कमरे में घूम रही थी, एक अंधेरी चीज अपनी आजादी का आनंद ले रही थी। अरुण बोल नहीं पा रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो आखिरकार रवि के डर की गंभीरता को समझ गया था। हालांकि रवि को एक अजीब तरह की तसल्ली महसूस हुई। उसका डर असली था, ठोस था, कैमरे में कैद हो गया था। लेकिन अब डर के साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। ये क्या चीज थी जो उसके रूप, उसकी परछाई तो थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं थी। उसने घर में अकेले रहने का फैसला किया, अपने डर का सामना करने के लिए, परछाई के रहस्य को सुलझाने के लिए। अरुण चला गया। उसकी आशंका उसके अलविदा में साफ दिख रही थी। रवि ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक रहेगा, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो अपनी बातों पर विश्वास करता है या नहीं। वो अब अकेला था, उस चीज के साथ अकेला जो उसके जागने के समय उसे सताती थी और उसके सपनों को डरावना बना देती थी। घर में भयानक सन्नाटा था। रवि अपने दिल की धड़कन को शांति में गूंजते हुए सुन सकता था। वो इंतजार करता रहा, कैमरा हाथ में लिए। उसकी नजरें उस दीवार पर टिकी थीं जहां परछाई ने अपना भयानक नृत्य किया था। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, उसने महसूस किया कि एक ठंडी चीज ने उसे घेर लिया है। उसकी परछाई हिलने लगी। ये फैली, लंबी हुई, फर्श से उठती हुई, जैसे कोई कोबरा डंक मारने वाला हो। ये उसकी ओर मुड़ी और पहली बार उसने इसे साफ देखा।
ये उसका अपना चेहरा नहीं था जो उसे घूर रहा था, बल्कि एक भयानक नकल थी, एक खामोश चीख में मुड़ी हुई। वो डर के मारे जड़ होकर वापस घूरता रहा। जैसे ही परछाई ने झपट्टा मारा, कैमरा फर्श पर गिर गया। रवि की चीखें अंधेरे में समा गईं। जब सुबह हुई तो घर खाली था। कैमरा फर्श पर पड़ा था, उसका लेंस टूटा हुआ था। आखिरी फ्रेम में एक परछाई वाली आकृति की धुंधली तस्वीर थी। रवि का एकमात्र निशान उसकी परछाई थी, जो अब दीवार पर हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। रात के आतंक का एक भयानक प्रमाण। ये अब उसकी नकल नहीं करती थी। इसका अपना एक रूप था, एक इंसानी रूप का भयानक मजाक, और ऐसा लग रहा था कि ये मुस्कुरा रही है।